हार को हराना है तो खुद को मेहनत से जोड़ना पड़ेगा। रिकॉर्ड तोड़ना है तो खुद का कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। इसी के साथ मैं हैप्पी सामड़ो आज आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। आज फिर दिल्ली पुलिस पर फोकस करते हुए हम लेकर आए हैं अगस्त की करंट अफेयर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कि जिनका जिक्र होता है हमेशा। वो क्वेश्चन आज बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके लर्निंग से ही आपके एक दो क्वेश्चन इस वीडियो से पक्के हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत इसी के साथ। एकाग्रता सफलता का पथ है अगर दिशा सही हो तो, यानी आपने एक एकाग्रचित चित्त होकर अपने मन को टिकाकर अगर हम लगातार मेहनत करते हैं तो वो सफलता का पथ है, वही सही दिशा है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में कौन से विश्वविद्यालय हैं? सबसे पहले बात करते हैं हम, तो उसमें आता है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, जिसका रैंक है फर्स्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, तो इसको मन में बिठा लेना। जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में जो यूनिवर्सिटी स्थित है, उसका रैंक में पूरे भारत के अंदर पहला स्थान है। सेकंड बात करते हैं राजीव गांधी विश्वविद्यालय, जो कि अरुणाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी है। राजीव गांधी विश्वविद्यालय, जिसका पूरे भारत के अंदर दूसरे नंबर पर स्थान है। अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर, तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो कि नई दिल्ली के अंदर ही स्थित है। पहली भी नई दिल्ली में है और थर्ड भी नई दिल्ली में है, और दोनों आपको ऑप्शन में मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी नई दिल्ली की उसकी रैंकिंग में पहला स्थान है। राजीव गांधी विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश उसका दूसरा स्थान है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थित है, इसका तीसरा स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसरो क्या है? इससे हमेशा क्वेश्चन बनता है, ये इसीलिए डाला है क्योंकि इसका जिक्र क्या हुआ था, जो इसरो और IISc ये दोनों ने मिलकर चांद की सतह पर जाने की प्रक्रिया शुरुआत की थी। इसका काम क्या होता है मेरे दोस्त? इसका काम होता है जो स्पेस है, हमारा अंतरिक्ष है, उसमें जाकर अन्य ग्रहों की खोज करना, उनमें रॉकेट को भेजना और उनका पता लगाना कि यहाँ क्या जीवन यहाँ पर सफल हो सकते हैं। यानी उन सभी चीज़ों का पता लगाने के लिए हमारे भारत के अंदर इसरो की स्थापना की गई है। तो इसरो की फुल फॉर्म हमेशा पूछी जाती है। 10 पेपर में से 5 पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर बात करते हैं इसकी स्थापना कब होती है, 15 अगस्त 1969 के अंदर इसरो की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भारत के अंदर ही बेंगलुरु में है। पर इसके वर्तमान निदेशक कौन है फिलहाल? डॉक्टर के सिवान। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी जो संस्थाएं हैं जो भी बनाई गई हैं भारत सरकार के द्वारा, उनके हमेशा अध्यक्ष या निदेशक पूछे जाते हैं, तो इसका अध्यक्ष है के सिवान। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ और आपको याद करना है, पक्का इससे 1 नंबर का बनेगा। इसकी फुल फॉर्म पूछेंगे, शॉर्टकट में बता देता हूँ। इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय और इसके अध्यक्ष कौन है, और ये किस के साथ मिलकर फिलहाल इसने चांद की सतह पर जाने की प्रक्रिया शुरू की है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किम टोक हुन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। उत्तर कोरिया के नए PM नियुक्त किए हैं। अगर राजधानी की बात करें तो प्योंगयांग है किसकी? उत्तर कोरिया की। वहां पर सर्वोच्च नेता कौन है? किम जोंग। और उनकी मुद्रा क्या है? उत्तर कोरियाई वान। ये किम जोंग है, जो किम जोंग, ये तानाशाही राजा है वहां के। ये तानाशाही देश है उत्तर कोरिया, यानी अपने ही लोगों पर अत्याचार करते हैं, तानाशाही उसको बोला जाता है। जहाँ पर कोई लोकतंत्र नहीं है, ना कोई किसी को चुन सकता है, जहाँ पर एक व्यक्ति का अधिकार हो, वहाँ पर तानाशाही होती है। तो उत्तर कोरिया के नए PM किसे नियुक्त किया है? किम टोक हुन को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं
छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला किसके लिए अभी चर्चा में रहा है? तो बात करते हैं नीति आयोग की आकांक्षी जिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा जिला रहा है? उस जिले का नाम है बीजापुर जिला। यानी जो नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी कि शीर्ष जिलों की रैंकिंग में सबसे पहले जिले का नंबर है बीजापुर जिला, जो कि छत्तीसगढ़ में है। फिर एक बात करते हैं सुनील यादव एसएस, ये क्या है? एसएस मोटिवेशन के संस्थापक हैं सुनील यादव। इनको कर्मवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ द्वारा यह पुरस्कार गठित है, कर्मवीर चक्र, और उसी के तहत किसको दिया गया है? सुनील यादव को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कर्मवीर चक्र से। नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी हमेशा इतिहास से संबंधित होता है, पर ये पूछ लेते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर डाला गया है। जातक कथा किस धर्म से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जातक कथा बौद्ध धर्म से संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इनकी संख्या 549 है। किनकी? जातक कथाओं की। यह बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन दे देंगे कि जातक कथा या जातक से संबंधित है जो पवित्र ग्रंथ, ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट बात करते हैं जीन लुकिन, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरी बार AIIB का अध्यक्ष चुना गया। अब बात करता हूं AIIB है क्या? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब होती है? जनवरी 2016 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग, चीन के अंदर। और इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं? 102 सदस्य होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा 2020, ये क्या है और ये कहाँ आयोजित होनी थी? क्या चक्कर है इसका? इसके बारे में पढ़ते हैं। महासभा को संबोधित करने वाले एकमात्र वैश्विक नेता डोनाल्ड ट्रंप हैं। ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। जो संयुक्त राष्ट्र है इसकी महासभा है, यानी ये जो संस्था है ये संयुक्त राष्ट्र, इसकी स्थापना कब होती है? 1945 के अंदर। इसका मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क USA के अंदर है। परंतु इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तिजानी मोहम्मद बंदे, इसके ये अध्यक्ष हैं फिलहाल। पर ये क्वेश्चन क्यों डाला गया है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता कौन करेंगे ये क्वेश्चन पूछेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप, जो कि संबोधित करने वाले एक नेता, एकमात्र नेता होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं शिव प्रताप शुक्ला, ये क्या बनाए हैं? आचार समिति राज्यसभा की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे? शिव प्रताप शुक्ला को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय को दिया गया है। यह पुरस्कार स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसको दिया गया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय को। किस कारण दिया गया है? आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए। आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए किस मंत्रालय को अवार्ड दिया गया है? स्कॉच गोल्ड अवार्ड जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार का है ये मंत्रालय, उसको दिया गया है। एक स्कीम है, एक अभियान है, एक मास्क अनेक जिंदगियां। ये अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा यह पुरस्कार, यह अभियान स्टार्ट किया गया। एक मास्क एक जिंदगियां अनेक जिंदगियां अभियान, MP सरकार। मध्य प्रदेश की राजधानी, आपसे पूछता हूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? कमेंट में जवाब आपको देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये क्या चीज है? सबसे पहले बात करता हूं, अक्सर इसका एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये बीच में डाला गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO
WHO की स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 के अंदर विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना होती है। अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों का 6वां सम्मेलन संपन्न हुआ। अब बात करते हैं ब्रिक्स देशों में कौन से देश आते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है अकॉर्डिंग टू एग्जाम से रिलेटेड। तो चलिए, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स में कितने देश हुए? 5 देश हुए। कौन से हुए? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसकी स्थापना कब होती है? जून 2006 के अंदर ब्रिक्स की स्थापना होती है। नेक्स्ट बात करते हैं वायु प्रदूषण। इससे करंट का कौन सा क्वेश्चन बना है? वायु प्रदूषण में भारत की जीवन प्रत्याशा को 5.2 वर्षों की कमी की गई है। यानी वायु प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि भारत के जो औसतन जीवन प्रत्याशा थी वो 5.2 वर्ष कम हो चुकी है। ये रिपोर्ट किसने पेश की है? शिकागो विश्वविद्यालय ने यह रिपोर्ट पेश की है। नेक्स्ट बात करते हैं एप्पल। ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसलिए इसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यह दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। कौन सी? एप्पल। बाजार में इसका मूल्यांकन कितना है? $1.84 मिलियन। एशियाई विकास बैंक, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे भी। एशियाई विकास बैंक स्थापना पूछेगा सबसे पहले 1966 के अंदर। फिर पूछता है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस में। इसके अध्यक्ष कौन है? मासोतसुगु आसाकावा। इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं IPL से संबंधित क्वेश्चन है। UAE में 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक IPL 13 होंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है क्रिकेट से संबंधित भी कि अब की बार कौन से IPL हैं? 13 IPL हैं। 19 सितंबर से स्टार्ट हुए हैं जो कि फिलहाल चल रहे हैं और 10 नवंबर 2020 तक होंगे। टाइटल क्या है इसका? टाइटल प्रायोजक कौन है? चीनी कंपनी है एक, जो कि वीवो का मोबाइल बनाती है, आपने देखा भी होगा। वो अब की बार IPL 13 की प्रायोजक हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब की बार IPL के प्रायोजक कौन है? तो चीनी कंपनी वीवो। अब बात करते हैं SIDBI। ये क्या चीज़ है? ये है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की बात करता हूँ, 2 अप्रैल 1990 के अंदर इसकी स्थापना होती है। पर इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ यूपी में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके CEO कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। बात करते हैं 2 अप्रैल 1990 को SIDBI की स्थापना होती है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। इसके CEO की बात करें तो मोहम्मद मुस्तफ़ा। सेंटर की बात करें, मुख्यालय की बात करें तो लखनऊ यूपी। नेक्स्ट बात करते हैं सुधर्मा। ये क्या चीज़ है? दुनिया का एकमात्र संस्कृत अखबार कौन सा है? पहली बार सुना होगा सुधर्मा, जो कि दुनिया का एकमात्र संस्कृत अखबार है। संस्कृत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित है, जो कि 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक है। आपको ये क्वेश्चन भी यहाँ पक्का हो जाएगा कि 8वीं अनुसूची में तो भाषा का जिक्र है, पर मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं? 22। उनमें से संस्कृत भी एक भाषा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन, जो कि ग्रामीण के लेवल पर है, वो कब स्टार्ट हुआ था? दूसरे चरण की ओर अब बढ़ा है। दूसरा चरण कब से कब तक है? 2020 और 21 से लेकर 2024 और 25 तक। ये मन में बिठा लेना है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले तो इसकी शुरुआत बता देता हूँ, 2014 के अंदर होती है, पर पहला चरण हो चुका पूरा 2020 तक था, 19-20 तक था। पर अब चरण है 2020-21 से लेकर दूसरा चरण 2024-25 तक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये करंट का क्वेश्चन है। यहाँ पर पहली बार
व्यापार माला एक्सप्रेस दिल्ली से त्रिपुरा तक चलाई गई। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि जो व्यापार माला एक्सप्रेस है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक चलाएगी। दिल्ली से त्रिपुरा तक, जो कि करंट का क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर हम बात करते हैं ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत, ये क्या चीज है। सम्मेलन का आयोजन CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा यह अभियान जारी किया गया। यानी जो इसका सम्मेलन था उसका आयोजन किसने किया था, CII। क्वेश्चन पूछेंगे ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत का सम्मेलन का आयोजन किसने किया, CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा इसका आयोजन किया गया। अगर हम बात करते हैं परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश कौन सा है। अक्सर ध्यान रखना, हमेशा ही पहला शब्द आएगा ना जिसमें, वो सबसे ज्यादा पेपर में आने के चांस होते हैं कि पहला इसका पहला ये है, इसका पहला ये है, अब रैंकिंग में पहला देश ये है, तो वो अक्सर पूछते हैं। तो सबसे पहले परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला अरब देश है UAE। अगर हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की, इसका जिक्र करंट में कैसे होता है। वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की। यानी सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ज्वालामुखी कितने टाइप की होती हैं। उनमें से एक टाइप है सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि शुक्र ग्रह पर वैज्ञानिकों ने खोज की। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसकी खोज किस ग्रह पर हुई है, तो वो हुई है शुक्र ग्रह पर। NGT बात करते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी फुल फॉर्म है। अगर बात करते हैं इसकी स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत होती है। NGT ने अगती द्वीप, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगती द्वीप कहाँ पर स्थित है ये आगे बताएंगे इसके बारे में भी। अगती द्वीप में नारियल के पेड़ों पर अंतरिम रोक लगा दी है और अगती द्वीप 7.6 किलोमीटर लंबा है, जो कि द्वीप है यह लक्षद्वीप में अगती अटोल नामक प्रवाल पर स्थित है। ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकता है कि अगती द्वीप कहाँ पर है। यह है 7.6 किलोमीटर लंबा द्वीप है, जो कि लक्षद्वीप में अगती अटोल नामक प्रवाल पर स्थित है। अगती द्वीप, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि लक्षद्वीप में इनमें से कौन सा द्वीप है, ऑप्शन मिलेगा उनमें एक अगती द्वीप। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। WII वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका मतलब ये है। अगर बात करते हैं स्थापना होती है 1982 के अंदर, किसकी, WII की। अगर मैं बात करता हूँ आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसका देहरादून उत्तराखंड में इसका क्या है, मुख्यालय है। इसने क्या काम किया है, इसने तेंदुओं की गणना की है। यानी वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी जो भी प्राणी जीव जंतु रहते हैं वनों में उनकी गणना करना इसका अक्सर काम रहता है। पर इसने अब क्या किया है, तेंदुओं की गणना की है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, देहरादून उत्तराखंड में, और इसकी स्थापना कब होती है, 1982 के अंदर। एक और क्वेश्चन आया है, पीछे आया था SIDBI, अब आया है SEBI। इसकी फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है इसका कि स्थापना कब होती है मेरे भाई, 12 अप्रैल 1988 के अंदर होती है इसकी स्थापना। पर मुख्यालय की बात करें तो वो कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसकी फुल फॉर्म है हिंदी में। इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर सेबी, इसका फुल शॉर्टकट में कहते हैं इसको सेबी अधिनियम 1992 के तहत तथा वैधानिक मान्यता मिली। यानी इसकी स्थापना कब होती है, 1992 के अधिनियम के तहत, पर इसको वैधानिक मान्यता मिली थी 30 जनवरी 1992 के तहत। यानी इसको मान्यता कब मिली वैधानिक, 30 जनवरी 1992 को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेबनान की राजधानी,
बैरूत के बंदरगाह में बड़ा विस्फोट हुआ। लेबनान पश्चिम एशिया का एक देश है जिसकी सीमा सीरिया और इजराइल से लगती है। यानी लेबनान की राजधानी बैरूत के बंदरगाह में एक बड़ा विस्फोट हुआ। यानी अब ये क्वेश्चन करंट में जिक्र में रहा है, इसलिए इसको डाला गया है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बड़ा विस्फोट कहाँ पर हुआ था, तो वो लेबनान में हुआ था, जो कि बैरूत के एक बंदरगाह में बड़ा विस्फोट हुआ था। लेबनान कहाँ पर है? लेबनान पश्चिम एशिया का एक देश है जिसकी सीमा सीरिया और इजराइल से लगती है। पर इसकी मुद्रा की बात करें तो लेबनानी पाउंड, पीएम की बात करें तो हसन दीब इसके क्या है? पीएम हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नई दिल्ली, ये क्यों आया भाई? लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर सेमिनार आयोजित कहाँ पर हुआ? दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस से रिलेटेड दिल्ली का ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनने के चांस होते हैं। पर यहाँ पर क्या चीज है? लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर सेमिनार आयोजित कहाँ पर हुआ? तो राइट आंसर आएगा नई दिल्ली के अंदर। पुस्तक है, पुस्तक विशेष है कोड टू विन। पुस्तक का क्या नाम है? कोड टू विन। इसके लेखिका कौन है? निरुपमा यादव। ये करंट की पुस्तक है, इसने रिलीज की है। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से ये पुस्तक किसकी है, ये किसके द्वारा लिखी गई है। अक्सर ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। हैदराबाद का जिक्र क्यों है? विश्व स्तर पर यानी वर्ल्ड लेवल पर 20 शहरों की सूची जारी की जिसमें 16वां स्थान प्राप्त किया है भारत के हैदराबाद शहर ने। इसको भी ध्यान में रखना। पर राम मंदिर का निर्माण होना निश्चित हुआ है, सरकार ने ऑर्डर कर दिए, कोर्ट का केस था वो बाल हो गया। तो अयोध्या में अब राम मंदिर बनेगा, वो किस शैली में बनाया जाएगा? ये करंट का क्वेश्चन है अपने लिए। तो वो बनाया जाएगा नागर शैली में। नागर शैली के अंदर राम मंदिर जो कि अयोध्या में स्थित है उसको बनाया जाएगा। अक्सर पूछे जाते हैं कि ये कौन सी शैली में निर्मित होगा। यहाँ से भी करंट का क्वेश्चन, क्योंकि जो लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। आंध्र प्रदेश, ये क्या बात आई भाई आंध्र प्रदेश की? आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करें तो विशाखापट्टनम है। विधान राजधानी अमरावती है, पर न्यायिक राजधानी कुर्नूल है। इस तीनों के तीनों पॉइंट को ध्यान में रखना कि पूछ क्या रहा है। आंध्र प्रदेश की वैसी राजधानी पूछे तो विशाखापट्टनम, विधान राजधानी पूछे जहाँ पर विधान के काम होते हैं, विधानसभा जैसे सम्मिलित काम होते हैं और उनकी बैठक होती है, वो अमरावती। पर जो न्यायिक है, जो कानून की लड़ाई होती है, वो है कर्नूल। कर्नूल है आंध्र प्रदेश की राजधानी। बात करते हैं किसान रेल। ये कहां से कहां तक चली? देश की पहली किसान रेल को देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के लिए रवाना किया गया। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनेगा यहाँ से भी। सबसे पहले बता देता हूँ कि रेल का नाम ही किसान रेल है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि देश की पहली किसान रेल कहां से कहां तक चली, तो देश की पहली किसान रेल मेरे दोस्तों देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के लिए रवाना किया गया, यानी बिहार तक चली। ये रेल आपको क्या करेगी? ये किस किसानों के लिए किस तरह से सुविधा लाभदायक होगी? इसके अंदर अगर कोई अपनी फल सब्जी या कोई अनाज या कोई फसल, कोई भी फसल, उसको अगर वो बिहार के पटना से उठाकर मुंबई जैसे शहर में बेचना चाहता है, तो वो किसान रेल के माध्यम से बहुत ही कम किराए में वहां से अपना माल उठाकर मुंबई जैसे शहर में आकर वो अपने माल को बेच सकता है। ये इसलिए लाभदायक, किसानों की सहायता के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है और उनके लिए यह रेल को चलाया गया है, जिस रेल का नाम भी क्या है? किसान रेल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप, इसके बारे में जिक्र करते हैं। वर्ष 2021 के टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अपना इंडिया, अपना हिंदुस्तान, अपना भारत। आईआईसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसका मतलब है, इसकी फुल फॉर्म है आईआईसी इंटरनेशनल इंडियन काउंसिल
यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अगर बात करते हैं, गठन होता है 1999 के अंदर। किसका? IIC का। मुख्यालय की बात करें तो UAE में इसका क्या है? मुख्यालय है। CEO की बात करें तो मन्नू साहनी इसके क्या है? CEO है। T20 वर्ल्ड कप के जो IIC है, जो आयोजित करवाती है क्रिकेट के खेल, उसके CEO कौन है? मन्नू साहनी। यहाँ पर इंडियन नहीं आएगा। IIC का मतलब है इंटरनेशनल क्रिकेट। और एक और डाउट है कि इसका आई का मतलब है क्या, वो थोड़ा डाउट में है, वो मन में घूम रहा है पर बता नहीं पा रहे। आगे बता देंगे जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, केवी कामत समिति क्या है? बैंकिंग से रिलेटेड तो अक्सर ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, पर ये दिल्ली पुलिस के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश का एकमात्र बड़ा बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसके अनुसार दूसरे बैंक चलते हैं। पर इसके अंदर एक केवी कामत समिति चलाई गई है, उसके बारे में जिक्र करते हैं। RBI के द्वारा केवी कामत समिति का गठन किया गया। कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान हेतु, जो कोविड-19 में कोरोना काल है, जो उसके अंदर जो परिसंपत्तियां हैं जो तनावग्रस्त हैं, टेंशन में हैं, उनके समाधान हेतु RBI ने क्या किया है? केवी कामत समिति का गठन किया है। ये बहुत बार आपको क्वेश्चन मिलेगा कि RBI की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 के अंदर। कहाँ पर हुई थी? पहले कोलकाता में। अब मुख्यालय कहाँ पर इसका? मुंबई में। अब है कहाँ पर? ये मुंबई में है। गवर्नर की बात करें तो नोट पे साइन किसके होके आते हैं? शक्तिकांत दास, जो कि 25 में बने हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो RBI के गवर्नर हैं वो अब कौन से हैं? 25वें हैं भाई। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। ये सुपर 36 क्वेश्चन थे, जो कि आपके एग्जाम रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। अक्सर ये चर्चा में जो क्वेश्चन रहे हैं उनकी एक वीडियो सीरीज है, जिसके अंदर हमने आज 36 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अगली वीडियो में फिर अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।